चलिए तो चालू करते हैं बेटा। कौन सा क्लास? क्लास रेप्टेलिया। रेप्टेलिया का नाम जो रहता है इसलिए दिया गया है, रेप्टाई वर्ड जो रहता है वो क्रीपिंग से आता है, क्रीपिंग एनिमल। समझते हो? रेंगना। कई लोग चलते हैं ना, कई लोग ऐसे चलते हैं तो बड़ा स्टेज, और कई लोग ये रेंग रहे हैं, ये इसको रेंगना बोलते हैं। हम लोग रेंगते नहीं, मतलब वो भी एक वर्ड है चलने का, बट थोड़ा सा अजीब टाइप का जो देखना आप लोग, वैसी जो चाल होती है वही लोग बस स्नेक को छोड़ के। ठीक है, तो क्रीपिंग एनिमल, इनका जो स्किन होता है, अगर हम एम्फीबिया के मुकाबले देखें तो एम्फीबिया में जो स्किन था वो कैसा था? थोड़ा सा चिपचिपा था, मॉइस्ट चिपचिपा सा रहता है, समझ आए? इसमें जो स्किन है वो कैसा होगा? ड्राई होगा, दोनों में अंतर। ठीक है, इंसान का स्किन ड्राई होता है कि ऑयली होता है? दोनों होता है ना, क्रीम इतना सारा आता है ना। अभी देखोगे ठंड के समय में ड्राई स्किन के लिए ये क्रीम लगाओ, गर्मी में समझा, वेट स्किन मतलब थोड़ा सा ऑयली स्किन के लिए ये लगाओ, ये फेस वॉश वो फेस वॉश। इससे समझ आ रहा है कि एक जैसा नहीं है थोड़ा सा। अगर एम्फीबिया की बात करें तो बिल्कुल क्या रहेगा, थोड़ा सा वेट रहता है ना। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो पूरा ड्राई रहता है। ठीक है, तो स्किन इज ड्राई। देन उसके बाद इसके इसके भी फोर लिम्स होते हैं, है ना। इसके भी फोर लिम्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा बोलते हैं। टेट्रापोडा में क्या क्या आता है बेटा, आप बताओ? टेट्रापोडा में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है टेट्रापोडा में, बताओ? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आप बताओ। नहीं पढ़ रहे हो? एम्फीबिया का सीधा मैमल्स, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है बेटा, मतलब सीक्वेंस जैसे ये लोग पैदा हुए हैं इस धरती। एम्फीबिया, रेप्टेलिया, ऑब्वियसली एम्फीबिया रेप्टेलिया पढ़ रहे हैं, एप्स एंड मैमल्स, है ना। एप्स और मैमल साथ साथ इवॉल्व हुए, ऐसा नहीं है कि एप्स के बाद ही मैमल इवॉल्व हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप लोग। तो रेप्टेलिया में ये भी टेट्रापोड्स है, चार इसके फोर लिम्स होते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें तो, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस होता नहीं रेप्टाइल में, समझ आ रहा है? रेप्टाइल से बहुत ज्यादा फीचर्स के रूप में आता नहीं है। वही फिर टिम्पैनम की बात करें, इसमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, किसमें रिप्रेजेंट्स करता है वो ईयर? क्या एम्फीबिया में पढ़े थे आप लोग? टिम्पैनम के बारे में पढ़े थे, है ना। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये आता है एग्जाम में टिम्पैनम। इसमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इसमें जैसे अगर आप देखोगे तो, जैसे स्नेक वगैरह देखे होगे आप, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्केल्स होते हैं, देखियो आप लोग, स्केल्स होते हैं, है ना। तो रेप्टाइल्स में आपको स्केल्स मिलेगा, अगर आप छिपकली को भी देखोगे तो उसमें भी आपको स्केल्स नजर आएगा, बहुत ही बारीक बारीक सा रहता है। वो स्केल जो रहता है वो स्किन ऑफ फिश से अलग है, उसका स्केल अलग है, इसका स्केल अलग है। ऐसे नहीं कि वही वाला मछली वाला आ गया है क्या करके, नहीं समझ। ठीक है, इसका स्केल थोड़ा सा अलग होता है और फिश का स्केल अलग है, बट दोनों एपिडर्मल स्केल है। एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट है ये स्केल्स, है ना। एक होता है डर्मल स्केल्स भी होता है, वो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जितने भी आप देखोगे सब एपिडर्मल है, मतलब स्किन का जो आउटर, स्किन का दो पार्ट होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो रहता है उसी के स्केल्स पाए जाते हैं जनरली हमारे सिलेबस में, वही तो ध्यान रखना। कभी अगर ऐसा भूल गलती से इधर उधर आ गया, अपने को क्या ध्यान रखना है, सब स्किन के ऊपर वाला जो लेयर होता है उसी का ही स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्केल्स पाया जाएगा आपको स्किन पे, स्केल्स ऑन स्किन। एंड दूसरा स्किन की कास्टिंग होती है, स्किन कास्टिंग समझते हो? वो केचुआ निकालना बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में केचुल, हाँ समझ गए ना आप लोग। वो सांप निकालता है ऐसा, देखोगे आप लोग, है ना। गाँव वाँव में बोलता है ये घर में ले जाओ, बरकत होगी, पैसा वैसा मिलेगा ऐसे।
अरे स्किन है भाई। क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? क्यों करते हैं स्किन कास्टिंग, क्यों करते हैं? स्किन रिमूव, स्किन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको रिमूव क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए। इनकी बॉडी का ग्रोथ भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है हमारे जैसा कि एकदम झड़ रहा है। आपको मालूम है हमारे स्किन का जो एपिडर्मिस होता है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो डेड लेयर है वो कंटिन्यू झड़ते रहता है, शेड होते रहता है। कभी अगर विश्वास ना हो तो कभी जैसे, कभी कभी जैसे खिड़की से एक सूरज की रोशनी आती है, देखियो कभी, देखियो ना बचपन में देखिए होगे, उसी के सामने बैठ जाते थे, ऐसे थोड़ा सा कुछ हुआ तो ऐसे धुआं धुआं टाइप का उड़ता है, तो वहां जाना और हाथ को ऐसे रब करना है, वहां जाके ऐसे रब करना पूरा, रब करने के बाद देखोगे तो इतना सारा डस्ट पार्टिकल निकलेगा। आप सोचोगे साला रोज तो नहाता हूँ फिर भी इतनी गंदगी। तो गंदगी या डस्ट नहीं भाई, जो डेड सेल्स होते हैं वो झड़ रहे हैं, तो डेड सेल्स झड़ते जाते हैं और नए सेल्स आते जाते हैं, ये हमारा ग्रोथ फेज का एक पार्ट होता है। वैसे ही इनके में जो कास्टिंग स्किन जो आउटर पार्ट जो रिमूव होता है वो उनके ग्रोथ का एक पार्ट होता है। समझ आ गया बात आप लोगों को? ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर अपन एम्फीबिया से कंपेयर करें तो एम्फीबिया इज एग लेइंग, ओविपेरस होते हैं कि विविपेरस होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि एम्फीबिया जो रहता है उस अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको वाटर की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ा जो की फैक्टर होता है वो क्या होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल। एग में जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है उसकी लैकिंग होती है, उसके कारण ही अपने एग को ड्राइनेस से बचाने के लिए उसको पानी में अंडे देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है बात? और उसका जो बच्चा है दैट इज टेडपोल लार्वा भी क्या होता है? फुली एक्वेटिक होता है, क्योंकि उसके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया जो है वो डिपेंडेंट इसीलिए क्योंकि उसका जो एग है वो कवर्ड नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। और जब ये कवर्ड हो जाता है तो वो एनिमल का जो लाइफ साइकिल है वो वाटर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो वो सबसे पहला चालू हुआ रेप्टाइल में। तो रेप्टाइल में जो एग है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल वाला था, जिसके कारण दे टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाटर। इसीलिए अगर आप देखोगे जो एक्वेटिक जैसे टर्टल्स वगैरह भी देखोगे, टोर्टोइस देखोगे, तो वो लोग अंडे भी समुद्र के किनारे आके देते हैं, ऐसे नहीं कि वहीं दे देंगे। अरे जरूरत ही नहीं है, ये ज्यादा प्रोटेक्टेड है। जो शेल्ड वाला जो एग होता है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। क्यों? एक तो हार्ड होता है, जल्दी से कंप्रेस नहीं होता, प्लस ड्राई नहीं होता सनलाइट में, प्लस इजीली वो उसको ऐसा ढूंढ ले जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मछली के अंडे देखोगे तो बेटा बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो आसानी से वो खा लेते हैं प्रेडेटर्स जो होते हैं। लेकिन ये जो एग होता है ये आसानी से खाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको ढूंढना पड़ेगा। आप देखोगे कछुआ वगैरह को, एलिगेटर्स को देखोगे तो वो अंडे जो रहते हैं जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। देखे होगे आप लोग, रील्स वगैरह में देखे होगे, डिस्कवरी की तो बात नहीं करूंगा, रील्स ही देखते हो आप लोग। तो अगर देखे होगे तो भाई बड़े जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, या फिर कहीं थोड़ा सा छुपा देंगे, झाड़ी वाड़ी में छुपा देते हैं, इस टाइप का ये लोग करते हैं। तो ये सब क्या कारण है? उतना पीछे मत बैठो, मेरी आवाज जा रही है? आगे आ जा बेटा, इधर आ जा। नहीं है क्या जगह? नहीं है क्या? ठीक है बैठो, इधर आ जा, इधर भी है जगह। ठीक है। ब्रॉड व्यू आ रहा है कहता। चलिए, तो रिप्रोडक्शन है कि अगर हम बात करें, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, बाकी सब एनसीईआरटी में है ना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या आएगा इसमें? सबसे पहली बात ये, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं किसी भी एनिमल का, सीक्वेंस क्या होना चाहिए? वो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? क्या है? यूनिसेक्सुअल। देन उसके बाद जैसे हायर एनिमल में आते हैं तो ओविपेरस और विविपेरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। उससे पहले तो सब ओविपेरिटी ही होता है। तो अब इसमें क्या है भैया, बोलो? ओविपेरस है, ओविपेरस है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल होगा। एक्सटर्नल क्यों नहीं हो सकता? मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ हाँ, वाटर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा हवा में हो जाएगा या जमीन में एग और स्पर्म छोड़ दिए, फिर बेचारा ऐसे रेंगता 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 स्पर्म जो रहता है फर्टिलाइज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो एक्वेटिक मोड चाहिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। नहीं भी समझ आए तो भी ध्यान रखना। पानी चाहिए ना मूवमेंट के लिए,
एक्वेटिक मोड चाहिए ना भाई स्पर्म को मूव करने के लिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अगर कोई एनिमल जो फुली एक्वेटिक है, हाँ, अगर कोई एनिमल जो फुली एक्वेटिक है उसमें कंपल्सरीली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ऐसा है क्या? मतलब अगर कोई एनिमल है जो फुली एक्वेटिक, मतलब वो पानी से बाहर नहीं निकलता, तो क्या उसमें जरूरी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा? ऐसा है क्या? स्टेटमेंट वन, ऐसी तो आता है। स्टेटमेंट वन है ना, कंपल्सरी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा एक्वेटिक एनिमल्स में। स्टेटमेंट टू, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना, उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जो फुली टेरेस्ट्रियल एनिमल है, क्या सही है क्या गलत है? हैं? टू सही है। मैंने सेकंड में क्या बोला? जो फुली टेरेस्ट्रियल है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। हो सकता है क्या? दोनों गलत है। टेरेस्ट्रियल अगर है, फुली टेरेस्ट्रियल बोला इसलिए मैंने वर्ड, सेमी टेरेस्ट्रियल बोलता तो हो सकता है। कैसे? एम्फीबिया। तो ये वर्ड ध्यान रखना, सेमी टेरेस्ट्रियल या फुली टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पर आप ध्यान नहीं रखे और एक ही वर्ड पे ध्यान रखे टेरेस्ट्रियल, तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सेमी टेरेस्ट्रियल वर्ड मैंने बोला, मतलब आपका ध्यान वो सीधा ये नहीं बोल रहा है, सीधा सीधा बोलना भाई एम्फीबिया में होता है क्या, है ना, जबरदस्ती का नौटंकी मचा रहा है। तो यही सब नौटंकी, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन नौटंकी मचाना है एनटीए वालों को, घुमा फिरा के जबरदस्ती का, इधर से नहीं पकड़ना है इधर से पकड़ना है ना। तो वही बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको कि वर्ड क्या पूछ रहा है। बायो के क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं रखते इसलिए कठिन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर इसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अब सब डेवलपमेंट डायरेक्ट हो। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं आपको, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। देखो हार्ट वार्ट ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, ये मैं पहले एक साथ सीक्वेंस में बता चुका हूँ। इसलिए अब ये जो बेसिक फीचर्स है ये सब हमको डिस्कस नहीं करना है, जो बहुत आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, वही बस हमको ध्यान रखना है। एनिमल किंगडम ऐसे ही पढ़ा जाता है। आप हर जगह हर चीज को पढ़ोगे, मतलब जो दिया है पूरे को एक साथ याद रखने की कोशिश करोगे, पूरा हौश पौश होता है, ठीक है। बाकी जो नए लोग हैं उसका बैकअप अपन लेंगे तो मैं उनको बता दूंगा इसका अपना सिक्वेंसिंग कैसे पढ़ना है, आसान कैसे है एनिमल किंगडम। हो गया इतना। देन उसके बाद एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो सबसे बड़ा चैलेंज, तो उसको याद कर। तो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। कितने लोग हैं जो पूरा एनिमल किंगडम के फाइलम और क्लासेस का नाम लिख के उसका एग्जाम्पल्स अभी चिपका डाले हो? कितने लोग चिपकाए हो? बाकी लोग क्यों नहीं चिपकाए हो? बाकी लोग कितने लोग नहीं चिपकाए हैं? हाथ उठाओ एकदम ईमानदारी से। ड्रॉप लिए हो इसमें क्या आप लोग झूठ बोलोगे? हाथ उठाओ ईमानदारी से, हाथ उठाओ, कितने लोग नहीं चिपकाए हैं? आप भी तो उठाए थे थोड़ी देर पहले हाथ, क्यों रख दिए? जो लोग नहीं चिपकाए हैं टेबल बना के एग्जाम्पल और फाइलम्स का, क्यों नहीं किए हो अभी तक? कि पिछले बार भी बोला था बेटा, मैं कुछ ध्यान नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं चिपकाए अभी तक? हैं? अच्छा अच्छा, अच्छा लिख के रख दिया। इसके घर जाके थोड़ा बेटा चिपका देना तो। अच्छा आप खुद ही नहीं चिपकाए हो ना, आप इसके घर जाके चिपका देना। ठीक है। और आप क्यों नहीं किए हो अभी तक? हैं? बाहर चले गए थे? वो तो बेटा बहुत दिन पहले बोला हूँ मैं, जब आप आ रहे थे। और इधर और एक जन कौन हाथ उठाया था? अच्छा आप, तो आप नए हो, चिपका लेना। और इधर क्यों नहीं किए बेटा? क्यों नहीं किए वो आप? इतना स्लो?
हाँ, अभी तो आपका 1.5 घंटे की क्लास लग रही है, उसके बाद 6-6, 7-7 घंटे की क्लास लगेगी, खाने का समय नहीं मिलता है। ये ऐसी है ना, अभी ये तो हम लोग ट्रायल ट्रायल चल रहा है अभी। मेन अभी चालू होगा, 3-3 घंटे 6 घंटे की क्लास रहेगी, फिर आपका डीपीटी सॉल्यूशन रहेगा, उसके बाद कंझा जाओगे आप। वहीं पे बैठा के रखते हैं हम लोग। फिर वो माइनर टेस्ट भी होता है डेली डेली, ऐसे डरना नहीं है अभी से। ये सब करोगे तभी आगे बढ़ोगे, मेहनत करना पड़ेगा एकदम पहले से। आप लोग समझ लो कि इस साल खूब मेहनत करना है अपने को, तब हमारा सिलेक्शन होगा। और मैं जो छोटे छोटे चीज बता रहा हूँ वही नहीं कर रहे हो यार, अब कैसे होगा? बेटा देखो, सिलेक्शन जो होता है ना, सिर्फ मेहनत से नहीं होता है, सिस्टमेटिक मेहनत से होता है ना। एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ मेहनत से मतलब अपने को ऐसा नहीं गधे घोड़े जैसा बस पढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक साइंटिफिकली स्टडी से ही सिलेक्शन होता है हर किसी का। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एग्जाम्पल्स आप देखो इसमें, आप देखो क्या क्या अजीब अजीब टाइप का नाम है। सिलोन है, कितना ऐसा नॉर्मल नाम रहता तो आप लोगों को याद होता। ये सब याद करके आना है आप। अब इसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक याद रखिएगा। पॉइजनस स्नेक दिख रहा है आप लोगों को? क्या क्या है? नाजा, नाजा नाजा। अब कोबरा सामने आ गया, नाजा नाजा, नाजा नाजा। ठीक है, घर वाले बोलेंगे भगाना रहे इसको, नहीं नाजा नाजा। क्यों ऐसा कर रही है? इसका साइंटिफिक नेम है मम्मी, मेरे को याद कर रही हूँ, आ गया सामने तो ध्यान रखना है। बंगैरस दिख रहा है, करायत, छत्तीसगढ़ी में करायत बोलते हैं, एक्चुअली में करायत है, ये करायत है ना, और छत्तीसगढ़ में अपन क्या करायत बोलते हैं। वाइपर दिख रहा है, वाइपरा, वो वाला वाइपर नहीं है, कार में ऐसे साफ होता है। क्लास एव्स, एग्जांपल्स आपको याद रखना है। यहां से बेसिक फीचर्स काफी सारे आते हैं, है ना। अच्छा, ये टेट्रापोडा है कि नहीं है, इसके 4 लिम्स देखे हो कभी? देखिए बेटा, तोड़े भी हो? 4 लिम्स देखियो, उसका 2 ही पैर दिखता है, 2 पंख है। तो पंख क्या है उसके? कौन सा है? 4 लिम है या हाइंड लिम है? 4 लिम, FOUR वाला नहीं, FORE वाला है, ठीक है। तो देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स। ध्यान रखना, एप्स को एप्स क्यों बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ फेदर, प्रेजेंस ऑफ फेदर। अब फेदर और हेयर दोनों एक ही जैसे हैं क्या? ध्यान दिए हो कभी? फेदर और हेयर एक जैसे हैं? नहीं है, बहुत अलग। अगर अपन डायग्राम देखें, जैसे ये स्किन है बेटा, तो आप लोग देखे होंगे, जैसे ये हेयर है, ये हेयर बल्ब, देखियो ना, इंदुलेखा, यहाँ से तेल जाके ऐसा, तेल ऐसा जाता ना जड़ों तक। वही अगर हम देखें, वही अगर हम देखें फेदर का, तो एक लंबा सा देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं बेटा। याद आ रहा है? फिर वो जो उससे एकदम फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर नॉट हेयर, ठीक है। अब इससे एक मोटी सी ब्रांच होती है, उससे एकदम फाइन जो रहता है स्ट्रक्चर निकला रहता है, देखिए आप लोग, एकदम बढ़िया सा सुंदर सा, ऐसा 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 बहुत सारा निकला रहता है हेयर जैसा। लेकिन वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डायरेक्टली स्किन से अटैच नहीं होता, वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ आ रहा बात? उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, इसीलिए वो हेयर से डिफरेंट होता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हेयर सीधा हेयर रूट से अटैच रहता है ना। यहाँ पर जो फेदर में जो हेयर लाइक होता है पतले पतले से, है ना, वो डायरेक्टली ये
रूट से अटैच नहीं होता या स्किन से अटैच नहीं होता, उससे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, देन उससे फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। तो ये समझ आ गया डिफरेंस हेयर और इसमें। तो इसीलिए फेदर इज नॉट हेयर, सबसे पहली बात, फेदर इज डिफरेंट देन हेयर। ओरिजिन और स्ट्रक्चर वाइज दोनों अलग है, ओरिजिन वाइज भी अलग है और स्ट्रक्चर वाइज भी अलग है ना, क्योंकि हेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली, सिर्फ मैमल्स में हेयर मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या सारे के सारे पंछी उड़ते हैं? नहीं। क्या सारे के सारे वो पंछी जो उड़ते हैं, तब हिंदी इंग्लिश में बोल लेता हूँ, आप लोग क्या है हिंदी नहीं आता है, जो जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते, क्या उसमें फेदर होगा? होगा। हाँ, तभी एप्स, मैंने पहले ही लाइन बोला, प्रेजेंस ऑफ फेदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स। मतलब अगर वो एव है तो उसमें फेदर कंपलसरी होगा, वो उड़े या मत उड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा उसमें? फेदर होगा। इतना समझ आ गया बात आप लोगों को? देन नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि इसका जो फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड टू विंग्स। क्या इसमें स्केल्स होते हैं? स्केल्स होते हैं, जैसे फिश में देखें स्केल्स, और कहाँ देखे हैं स्केल्स? एम्फीबियम में देखे थे क्या? अभी रेप्टाइल में देखे थे ना, अरे मैंने स्नेक का भी एग्जांपल बताया था, रेप्टाइल में देखे थे स्केल्स। बर्ड्स में स्केल्स होते हैं क्या? हाँ, कहाँ होता है? सिर्फ उसके, हाँ, हाइंड लिम्ब में होता है, सिर्फ उसके हाइंड लिम्ब, लेग्स में। कभी देखियो मुर्गी को, देखना यहाँ पर रहता है ना, ऐसा टाइप का रहता है ना जी, जैसे, तो ऐसा, ये डिजिटल बोर्ड में बनता नहीं, ऐसा रहता है ना। जो नहीं देखे हैं, क्या करना है, यहाँ से जाने के समय बहुत सारे मुर्गी फार्म रहते हैं, वहां पर जो नहीं भी खाते हैं ना, ऐसे नहीं जाके खरीदना ही है, देख भी लेंगे और सब्जी भी बन जाएगा। तो जाके ऐसे ना एकदम मुर्गी लोग ऐसे पाओ कैसे देखना है, उसके बाद बोलेगा भैया कितना नहीं भैया अपन तो बस देखने आए थे। बोले साला ये मुर्गी भी कोई देखने आता है मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी देखने आ रहा है तो बात समझ आता है, नहीं मतलब शोरूम में जा रहे हो आप कुछ गाड़ी वाड़ी देखने, मुर्गी भी देखने आ रहे हैं, तो स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके हैंडलिंग में। क्लियर है इतना? क्यों होता है? ये एक्चुअल में ये रेप्टेलियन कैरेक्टर है, रेप्टाइल से कंटिन्यू हुआ है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेप्टाइल से वो कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, ऑयल ग्लैंड, इनके बॉडी में कोई सा भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। जो बर्ड्स का जो स्किन होता है वो अगर देखोगे तो ड्राई होता है, कोई सा भी ग्लैंड नहीं पाया जाता, सिर्फ ऑयल ग्लैंड होता है, वो भी स्पेसिफिक रीजन में, दैट इज टेल रीजन, है ना। ऑयल ग्लैंड, और उसको क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? यूरोपाइजियल ग्लैंड। पहले आता था, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टेल रीजन में। टेल समझते हो ना, निकला रहता है टेल ऐसा, देखियो, अरे पंछी लोगों का टेल होता है ना, उसी से तो वो लोग डायरेक्शन अपना ऊपर नीचे हो पाते हैं ना यार, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो होता है वो अपने टेल का जो फेदर होता है उसी के थ्रू कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, स्केल्स भी आता है। स्केल्स इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछता है कि स्केल्स का होना बर्ड्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्ड्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल, रेप्टाइल से दो एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन सा? इसमें भी सोच रहे हो, अब तो दो ही बचा रेप्टाइल के बाद, एप्स और मैमल, उसमें क्या सोच रहे हो, और कुछ है क्या इसके बाद? एप्स और मैमल्स का ओरिजिन एक्चुअल में रेप्टाइल से हुआ है, समझ आ गया? चलिए, और क्या देखेंगे, इसका जो माउथ है अगर देखेंगे तो जो जॉ है, इसके पास भी जॉ होता है, लेकिन वो बीक में कन्वर्ट हो गया,
इसके पास टीथ नहीं होता, है ना, टीथ नहीं होता, टीथ एब्सेंट। ये नए बच्चों के लिए कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब इसमें क्या, बर्ड सबके लिए नए है, बर्ड सबके लिए नए है ना। टीथ एब्सेंट एंड बीक प्रेजेंट, ये तो सबको पता है। कभी देखिए किसी बर्ड को जो, हाँ काट दूंगा, दांत बड़ा बड़ा वो कार्टून नाटून में होता है कई बार ऐसा, कार्टून में कुछ भी बना देते हैं। तो अगर टीथ नहीं है, अगर टीथ नहीं है तो जो खाना ये लोग खाएंगे बिना चबाए खाएंगे। अब ये लोग ऐसे तो नहीं कि आटा माटा खा रहे हैं, पीस पास के खा रहे हैं, हाँ। हम लोग जो होल फूड लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको चबाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट होता है। अब ये लोग, आप लोग देखे होगे, जैसे मैं रोज सुबह सुबह क्या करता हूँ, हम लोग ऐसा करते ही हैं, अपना छत का जो बाउंड्री वॉल होता है उस पर अपन क्या करते हैं, बहुत सारा चावल का दाना डाल देते हैं। मेरे घर में थोड़े बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ बहुत सारे चिड़िया लोग, पानी भी रख देते हैं, खाना पानी घर, तो घर तो उनका खुद का है, जो पेड़ है हमने उगाया है, लेकिन उसका हो गया वो। अब दाना भी थोड़ा बहुत दे देते हैं अपन, दाना ऐसे सुबह सुबह डाल देते हैं, पानी भी भरा रहता है। तो जो दाना होता है चावल का दाना, मैं आपको गटकने बोलूँ, गटकोगे क्या? नहीं, आप चबा के गटको, वो भी ठीक। तो अगर चावल का दाना डायरेक्टली लोग गटक रहे हैं तो डाइजेस्ट कैसे होगा? इतना सॉलिड रहता है चावल का दाना, उसको डाइजेस्ट भी कैसे करें? तो पहले तो उसको क्रश करना पड़ेगा, समझ आ रहा बात? और ऐसे तो नहीं कि आटा चक्की है वहां पर, चावल डाले और पीस रहे हैं वहां पर, इतना हार्ड फूड को नहीं। तो आप जब दाल पिसाते हो तो सूखा दाल पिसाते हो या गीला दाल पिसाते हो? सूखा दाल पिसाते हो। अरे घर के लिए भाई बेसन बनाना है तो सूखा रहेगा, लेकिन अगर पकौड़ा वकौड़ा बनाना है तो गीला दाल होता है, सूखा भी होता है बेटा, ऐसा टेंशन में मत। सूखा बोल दी भगवान, कोई बात नहीं, बेसन बनेगा उससे तो ज्यादातर अगर अपन देखें तो गीला करके अपन, जैसे उसके लिए भी, इडली विडली के लिए भी अपन चावल को पीसते हैं, तो गीला आसान होता है ना, गीले को आसान होता है पीसना। तो वैसे ही इनके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, सॉलिड फूड को पहले सॉफ्ट करेंगे, देन उसको क्रश करेंगे, देन उसके बाद डाइजेशन के लिए भेजेंगे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वही सब आता है और कुछ नहीं है। इसीलिए इनके पास क्या होता है बेटा, क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। गिजार्ड हम लोग आगे भी जैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे बाकी एनिमल्स में भी होता है। तो जहां भी गिजार्ड देखोगे ना बेटा, नाम से समझ आ रहा है, पीसने वाला, पीसने वाला स्ट्रक्चर, है ना। तो क्रॉप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कभी आप किसी बर्ड को पकड़े हो, मिट्ठू मिट्ठू को कभी पकड़े हो, किसी बर्ड को, जब उसको खाना खिलाओगे ना तो यहाँ पर देखना ऐसा लगता है कुछ दाना वाना है। मुर्गी उर्गी नहीं पकड़े आपने? मुर्गी पकड़े ही नहीं हो गया आज तक, लगता है मेरा, पकड़े हो? तो फिर उसके बाद क्या किए तो जैसे मुर्गी उर्गी पकड़ोगे ना गर्दन को, तो आपको यहाँ पर ऐसा फूला हुआ सा ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है बहुत सारा दाना दाना सा है। तो वो हिस्सा क्या है बेटा, क्रॉप है, जहां पर स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्रॉप का क्या काम होता है? इट्स सॉफ्टन द फूड, फूड को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। वहाँ बहुत सारे लिक्विड सिक्रेट होते हैं जिससे कि फूड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और उसके बाद गिजार्ड में जाएगा, गिजार्ड क्या करेगा, उसको क्रश करेगा, पीसेगा, उसके बाद फिर जाएगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका डाइजेशन के लिए जाएगा। समझ आ गया बात आप लोगों को? ठीक है, आसान है। ये क्या करता है, क्रशिंग द, बेटा राइटिंग नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना। अब ये लोग क्या पुराने जो हैं वो लोग उस मेडिकल स्टोर वाले टाइप के हो गए हैं जो अपने डॉक्टरों की राइटिंग को पहचान, कुछ भी लिख दे सब समझ आ जाएगा। मैं अपने लाइफ में सबसे मतलब हैं, एक सर हैं, काफ़ी सीनियर है, डॉक्टर गोयल है, उनका मुझे कभी नहीं समझ आता क्या लिखते। कई बार तो नाम भी बताते तो नाम भी इतना ऐसा लिखते हैं कि हमको हमारा नाम भी नहीं समझ आता कि हमारा ही नाम है क्या करके। अगर 4-5 लोगों का ऐसा मिक्स कर दिया जाए तो ढूंढना मुश्किल है कि हमारा कौन सी पर्ची है, तो नाम भी इतना ऐसा लिखते हैं। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, इसमें इनका जो बोन होता है 50 बार आता है। किस टाइप का बोन होता है इसमें? बोन न्यूमेटिक। क्यों भाई न्यूमेटिक क्यों? इसको उड़ना है, तो न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या, एयर फिल्ड बोन, है ना। एयर
एयर के लिए स्पेस होता है, जिससे कि इनकी बॉडी थोड़ी सी लाइट वेट हो जाती है ना। लाइट वेट होने से क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा फ्लाई करने में आसानी होती है ना। मुर्गी उर्गी देखे उड़ते हुए, देखे मस्त उड़ते हैं तो नहीं, मतलब नहीं उड़ पाते हैं, थोड़ा बहुत ही उड़ पाते, इतना खिला पिला के उसको फैटी कर दिया जाता है बेचारे लोगों को। निमेटिक क्या है बेटा, एयर फिल्ड बोन। देन उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप होता है। बोट शेप मालूम है, बोट मालूम है ना, बोट। हाँ सर, वो गाना सुनने वाला जो है, वो है ना, एक बोट कंपनी है ना, गाना वाना जो, देखो ऐसे बोट होता है ना, ऐसा होता है ना जी, बोट। अपने आप लाइट बंद चालू हो रहा है, ऐसा होता है ना बोट। इसीलिए इसको बोट शेप बोलते हैं। ऐसा बचपन में बनाया होगे ना सब लोग, मैं भी बनाया था, एक ही दो डायग्राम तो आता है अपने को ऐसा। मतलब कुछ कुछ तो वैसा है ऐसा। और भी होते हैं पंख। तो बॉडी क्या है बेटा इसका, बोट शेप। ये सब ध्यान रखना, आजकल नीट में ना इससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में ना इस बर्ड से आ रहा है काफी। देन उसके बाद इसका जो लंग्स है, अब ये लोग बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है। अब ऐसे थोड़ी ना कि उड़ते उड़ते थोड़ा देर रुकेंगे फिर उड़ना चालू करेंगे, तो कंटिन्यू उड़ते हैं। तो कंटिन्यू उड़ने के लिए इनको कंटिन्यू एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, इतना सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं और इनके लंग्स से जुड़ा हुआ एडिशनल चैम्बर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनका लंग्स का अगर देखें एक स्ट्रक्चर इस टाइप का, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। ऐसे समझ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं उतना ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। ऐसे एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, तो ये एडिशनल चैम्बर्स में क्या करता है, एयर को स्टोर करके रखता है। समझ आ रहा है बात, ठीक है, फॉर एफिशिएंट फ्लाइंग। ताकि फ्लाइंग जो रहता है वो काफ़ी एक्टिव प्रोसेस, बहुत ज़्यादा मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। हम आगे देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से, अच्छा एरोबिक ही क्यों चाहिए, एनारोबिक भी तो कर सकते हैं मसल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इनको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए। कई जो बर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे आर्टिक टर्न वगैरह है, आर्टिक टर्न, वो तो बेटा कई सौ किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर जो रहता है वो एक बार में सीधा नाप देते हैं, मतलब फ्लाई कर लेते हैं बिना रुके, कंटिन्यू उड़ते। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स, तो कई जो बेटा आर्टिक अंटार्कटिक रीजन से इक्वेटरल रीजन पे आते हैं लोग, मतलब समझ रहे हो, कई मतलब कई सौ किलोमीटर तो हजार हजार किलोमीटर भी, समझ कितना बहुत ज्यादा होता है, तो वो फ्लाई करते हैं ऐसा। आप कभी जीके में पढ़े होगे बचपन में। लंग्स में क्या है बेटा, इसके एडिशनल एयर सैक्स होते हैं। और इनका जो आई होता है, आंख में भी, साइलेंट रखा करो भाई, आंख में भी इसका क्या बेटा, स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जाओगे तो बेटा आई में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और एयर का भी बहुत प्रेशर है। तो हम तो चश्मा लगा लेते हैं, आप जैसे 100 की स्पीड में कभी जैसे गाड़ी में चलोगे, 100 छोड़ो 80-90 में चलोगे, तो बिना चश्मे के लिए चलाओगे तो क्या हो जाएगा, आंख से आंसू आएगा, एकदम प्रेशर लगता है ना, एयर का प्रेशर भी तो पड़ता है। तो वो लोग तो और स्पीड से जाते हैं, वो भी एकदम ऊपर। तो इसलिए आई का प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अभी सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर, ये सभी के सभी जो रहते हैं, ये क्या है, इट इज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लाइंग। तो
तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन ऑफ फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग एडेप्टेशन है ये। फ्लाइंग के लिए बोन में एडेप्टेशन है, बॉडी में एडेप्टेशन है एंड लंग्स में एडेप्टेशन। ये सब क्या है? फॉर फ्लाइंग एडेप्टेशन। समझ आ गया बात? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे कि फ्लाइंग के लिए बर्ड्स में क्या क्या एडेप्टेशंस हुए हैं, तो बस आपको ऐसा सिंपली याद नहीं रख लेना है, एयर फिल्ड बोन, है ना, बोट शेप बॉडी, एयर चैम्बर्स होते हैं लंग्स में, ये सिर्फ सिंपल, ये कोई ऐसा थ्योरी बस नहीं याद रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया दे ऑल आर एडेप्टेशंस फॉर फ्लाइंग। समझ आ गया बात? ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लेना तीनों पॉइंट्स। देन उसके बाद देखेंगे बाकी सब। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को ये होम्योथर्म अगर आप पढ़ोगे तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मैंने अलग से पूरा बता चुका है। क्या बताया है? वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं? बस दो ही होते हैं, एप्स और मैमल्स, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को और क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल या पॉइक्यूलोथर्मल? पॉइक्यूलोथर्मल। और वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मल। ये आजकल ना वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड नहीं आता, होम्योथर्मल पॉइक्यूलोथर्मल यही सब आता है। ठीक है ना? चलिए, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन। अब इसका रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ खास है नहीं। क्यों खास नहीं है? यूनिसेक्सुअल होंगे और एग लेइंग होंगे। एग लेइंग मतलब ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली इंटरनल डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक, क्लियर है? याद रहेगा? आपको घर में क्या याद करके आना है? एग्जाम्पल्स। इतना तो याद हो जाएगा अच्छे से अगर आप ध्यान दिए हो तो। आपको घर में क्या ध्यान रखना है? एग्जाम्पल्स। देख रहे हो, कौवा, पिजन, पैरोट। पैरोट का पढ़ो तो क्या नाम है? पी साइलेंट, स्टैक्यूलो। अब देखो, पिकॉक का नाम पेवो, एपिनोडाइट्स, पेंगुइन, न्योफ्रॉन, वल्चर। इसमें से कौन है जो उड़ नहीं सकता? पेंगुइन भी नहीं उड़ सकता। इसीलिए बेटा बायो में सबसे ज्यादा गलतियां इसीलिए होती है क्योंकि लोग हड़बड़ी करते हैं बहुत। कोई बात नहीं, जितनी गलतियां करना है यही कर लो, एग्जाम में मत करना। टेस्ट में भी करना है गलती, मतलब थोड़ा बहुत गलतियां टेस्ट में भी करना है, तभी आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। हर टेस्ट में जब आप कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो, तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मुझे कैसे जाना है आगे चल के। ठीक है? और वही स्ट्रेटेजी जो रहती है वो फिर नीट में फॉलो करना, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा आप साल भर में अपना खुद का बनाओगे। गोला कैसे भरना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी आप साल भर टेस्ट दोगे तो बनाओगे। फिर वही स्ट्रेटेजी जो सबसे बेस्ट आउटकम देता है आपको, वही स्ट्रेटेजी को नीट में फॉलो करना है। समझ आ रहा है? इसमें देखेंगे कौन कौन से भैया, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन। पेंगुइन जो है देखियो कभी टीवी में, ऐसे थोड़े ना। हाँ सर, अंटार्कटिका गए थे घूमने तो देखे थे। तो पेंगुइन जो रहता है वो, ये सब क्या, ऑस्ट्रिच और ये सब फ्लाइटलेस बर्ड है। तो पेंगुइन में फेदर देखे हो आप? नहीं देखे हो? बहुत छोटे छोटे होते हैं फेदर, लेकिन होते हैं, फेदर होते हैं। कीवी, कीवी देखे हो? अरे वो जूता उता में रहता है ना, जूता पॉलिश वॉलिश वाले में कीवी, उसका एक बर्ड का डायग्राम, पतला सा चोंच रहता है, मस्त एकदम, बाल भालू टाइप का ऐसे चोंच। नहीं देखे हो कीवी? कोई बात है। हाँ हाँ, एकदम छोटा सा रहता है, वो भी उड़ नहीं सकते। देन नेक्स्ट क्या देखेंगे? सारे एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में आपका एकदम याद होना चाहिए बेटा। क्लास मैमल्स, तीन चार चीजें बस आपको ध्यान रखना है मैमल्स। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स का नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है।
आप बताओ बेटा। हाँ, मेल में मेमोरी ग्लैंड होता है क्या? शांत रहो सब, आप बताओ। नहीं होता। मेल में, ह्यूमन की बात करो, बाकी एनिमल छोड़ दो, ह्यूमन की बात कर रहे हो। मेल में मेमोरी ग्लैंड होता है क्या? सोच समझ के बोलना। वो हाँ बोला है और ये नहीं बोला है। आप ऐसा मत बोलना, कभी होता है कभी नहीं। जल्दी बताओ। देख, एक एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना। अब आप फंस गए, किसकी बात मानूं? अब आप अपने दिमाग से आंसर दो। ह्यूमन मेल में मेमोरी ग्लैंड होता है? बता बेटा। नहीं होता। जो दिमाग में आता है वो आंसर करना है। गलतियां करो यहाँ पर, क्लासरूम में भर भर के गलती करो। जो दिमाग में आता है निकाल बाहर करो। टेंशन नहीं लेना है कि सारा कौन क्या सोचेगा, सोचने दो जिसको सोचना है। समझ आ रहा है? आप और आपका टीचर, बस ये ध्यान रखना है। बता बेटा, ए बेटा, ये मोबाइल में दिख रहा है, देख। होता है नहीं होता है? नहीं होता है। ये होता है बोल रहा है, वो नहीं होता है बोल। हाँ बताओ, लास्ट बेंच। तो देखो, ये होता है बोल रहा है युवराज। पक्का? बताओ। अब जो नहीं होता है बोले, उन्होंने टेंशन में आ गए। साला, ऐसे कैसे बोल रहे हैं लोग? तो कैसे पॉसिबल है? अगर जो लोग बोल रहे हैं कि मेल में मेमोरी ग्लैंड नहीं होता, मतलब वो मैमल नहीं है। तो अगर हम मैमल नहीं है तो क्या है? रेप्टाइल जैसे तो हम चलते नहीं, बर्ड जैसे हमारे पास फेदर है नहीं, एम्फीबिया तो हम है नहीं, और मछली तो हम खाते हैं, हम खुद थोड़ी ना हम खाते हैं। तो हम क्या है? तो देखो, किसी भी एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होता है जो उसके सारे एनिमल्स में अप्लाई होता है। मतलब किसी का भी नाम अगर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स नाम दिया गया है, मैमल नाम एक फीचर के कारण दिया गया है, मेमोरी ग्लैंड। इसका ये मतलब है कि भैया, अगर मैमल्स के अंदर आना है, आपके पास एक चीज होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड। अब तुम मेल हो कि फीमेल हो तुम जानो, तो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो मेमोरी ग्लैंड जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल हो, बट प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो वो मैमल ही नहीं है। समझ आ गया बात? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना। बट दे मे बी ऑल्सो नॉन फंक्शनल। दे मे बी फंक्शनल, मे बी फंक्शनल, मे बी नॉन फंक्शनल। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए ना, पढ़ तो लिए प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अब यहाँ कहीं नहीं लिखा है मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब भाई, ये तो समझदारी के ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ कहीं लिखा है क्या? पढ़ो, मेल एंड फीमेल बोथ, लिखा है क्या? देखो तो, लिखा है ना? नहीं लिखा है ना? और अगर वो पूछ दिया कि मेल में होता है क्या, ह्यूमन मेल में मेमोरी ग्लैंड होता है, कई लोग एकदम ईगो में, हट नहीं होता, हट भले गलत देखा जाएगा, तो ये सब नहीं करना। ठीक है? तो नॉन फंक्शनल होगा, लेकिन होगा। चलिए, देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हेयर। अच्छा, ब्लू व्हेल में मेमोरी ग्लैंड होगा क्या? लार्जेस्ट मैमल है, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है इस धरती का। 30 हाथी के बराबर है। पढ़ते थे ना बचपन में, 30 हाथी एक जगह इक्वल्स टू, एक तो डायग्राम बना देते हैं उसका, है ना? तो लार्जेस्ट फिश कौन है? हाँ, अब यहाँ तक आने के बाद ब्लू व्हेल मत बोलना। नहीं तो जब मैं पहले पूछा था, मैं जब फिश पढ़ाना चालू किया था, लार्जेस्ट ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मतलब बचपन से याद है, कक्षा 6वीं 7वीं। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, ब्लू व्हेल में हेयर्स होंगे क्या? देखे हो कभी दाढ़ी मूछ वाला ब्लू व्हेल ऐसे और एकदम लहरा रहा है हेयर्स? होता है, थोड़ा होगा बट होगा। हमारे बॉडी में भी कौन सा भरा हुआ है पूरा,
ठीक है। वैसे भी अब आगे चल के कुछ 100 साल या कुछ 1000 साल बाद हमारे बॉडी पे ऐसे भी हेयर्स नहीं होने वाले, हमारे बॉडी से हेयर चले जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, गर्ल्स के भी। मतलब आप क्या चाहते हो, खाली बॉयज के सर से ही हटे? अभी बहुत टाइम है बेटा इवोल्यूशन, अभी भी जा ही रहे हैं। तो यही अनुमान है कि आगे चल के कुछ 1000 साल में हेयर्स रहेंगे ही नहीं। समझ आ रहा बात? अच्छा है कि बुरा है? अभी के हिसाब से सोचोगे तो बुरा है, और उस समय जिसके सर पे बाल होंगे उसको ऐसा देखेंगे, छी छी कैसे दिख रहा है बाल बाल ही, क्योंकि सब एक जैसे होंगे, सब एक जैसे रहते हैं, तो कोई एक जैसा जो नहीं होता उसी को ही हम अलग नजर से देखते हैं, यही फैक्ट होता है। आज जिसके सर पे बाल नहीं है या कम है उसको थोड़ा अलग नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वो अलग से दिख रहा है। और जब किसी के सर पे बाल नहीं होगा तो सबके लिए वही सामान्य होगा। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है मैमल्स। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ टीथ। अब टीथ तो होंगे बेटा, तो रेप्टाइल में भी था, तो रेप्टाइल में भी था ना टीथ। फिश में भी होता है टीथ, कभी देखियो फिश का टीथ देखियो, कार्टून में देखोगे ना, पिराना हाँ ऐसे करके एकदम बड़ा बड़ा दांत, पिराना मछली का बड़ा बड़ा दिखाता है, मुंह से बड़ा तो उसका दांत दिखाता है सब। रेप्टाइल में भी होता है। तो टीथ भी डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के, वो आपको स्पेशली मिलेगा मैमल्स में, है ना। देन उसके बाद और क्या देखेंगे बेटा, जल्दी बताओ। बाकी ये वार्म ब्लडेड होता है। ईयर, पिन्ना, ईयर तो सब में होता है बेटा। रेप्टाइल में ईयर होता है कि नहीं? अरे सुन सकते हैं ना। एक्सटर्नल ईयर दैट इज पिन्ना, वो नहीं होता बाकी में, वो आपको किसमें मिलेगा? मैमल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना ये आपको मिलेगा मैमल्स। ठीक है, और क्या जानते हो? ये दो तीन चीजें हैं सबसे ज्यादा पूछते हैं, मेमरी ग्लैंड हो गया, हेयर हो गया, पिन्ना हो गया, टीथ हो गया। ठीक है, चलो बाकी सब आसान है। हार्ट, फोर चैम्बर, ये वो दुनियादारी, ये सब आपको आता है। ये वर्टिब्रेट से हम बता चुके हैं। वर्टिब्रेट जब मैं स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने हार्ट के बारे में बता दिया था, और सारी सर्कुलेशन वर्कुलेशन और किडनी वगैरह होता है वर्टिब्रेट्स में, ये सब हम पहले देख चुके हैं। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड हम देख चुके हैं। तो ये सब जो बेसिक बेसिक फीचर्स है वो हम शुरू से याद रखते हैं। ठीक है, हर जगह याद नहीं रखना है आपको। ठीक, द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखो। अगर हम देखें, इसमें दो टाइप के जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स भी डिवाइडेड होते हैं अलग अलग किस्म भैया। अच्छा, क्लास के बाद क्या आता है? क्लास के बाद क्या आता है? हायरार्की में किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास, क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज। तो क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, तो इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। मैं अपन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा बता रहा हूँ मैं, ताकि आप क्वेश्चंस बना सको। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है रिप्रोडक्शन में। अगर आप ज्यादातर मैमल्स देखोगे तो सब विविपेरस होते हैं, मोस्टली विविपेरस होते हैं, बट कुछ ओविपेरस होते हैं। ठीक है, तो इसमें ओविपेरस एंड विविपेरस दोनों होते हैं। तो मोस्टली विविपेरस होते हैं, ज्यादातर एनिमल विविपेरस होंगे। विविपेरस मतलब क्या होता है बेटा? विविपेरस मतलब यंग वन का डायरेक्ट बर्थ करने वाले एनिमल को हम क्या बोलते हैं? विविपेरस एनिमल। समझ आ गया बात? ओविपेरस मतलब जो एग लेइंग होता है। चलिए, तो इसका एग्जांपल पूछता है, ओविपेरस एनिमल का एग्जांपल क्या है? प्लेटिपस। ठीक है, डकबिल प्लेटिपस। एंड स्पाइनी एंटीना। आप लोगों के में एक ही एग्जांपल या है, तो एक ही एग्जांपल ध्यान रखो। प्लेटिपस बस है तो प्लेटिपस ध्यान रखो, प्लेटिपस, है ना। प्लेटिपस को और क्या बोलते हैं? ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस क्या है उसका?
साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चलिए अब देखो अपन इसमें ना 3 टाइप के एनिमल्स देखें। तो मैमल्स है, इसमें आपको मिलेगा प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बट छोटा सा समझने के लिए बस बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहे, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं अभी बता देता हूँ ताकि वहाँ पर भी आपको समझ आ जाए। अभी से पढ़ के रखोगे तो सब चीज़ें लिंक होती है ना बेटा। बायो में बहुत सारे लिंक होता है, बायो के हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स लिंक होते हैं। तो जो प्रोटोथीरिया है ये एक्चुअल में प्रिमिटिव मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल्स। तो ये एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स। अभी हम लोगों ने देखा एग्जांपल एग लेइंग का, ये अंडे देते हैं, ठीक है। क्या ये इसमें मेमोरी ग्लैंड होगा? अंडे देते हैं तो होगा। अंडे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो उसका प्रॉब्लम। अगर मैमल्स में हम पढ़ रहे हैं तो मेमोरी ग्लैंड तो होना ही चाहिए। हेयर्स होगा, एक्सटर्नल ईयर एज अ पिन्ना होगा, ठीक, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो टेंशन में क्यों हो आप? तो टेंशन में क्यों हो? अंडे भी दे रहे हैं और लोग मिल्क फीडिंग भी करा रहे हैं, ये क्या है मतलब? ऐसा बात तो नहीं आ रहा दिमाग में? कोई एक ही काम कर ले? नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरिया, प्रिमिटिव मैमल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? ये सबसे पहले इवॉल्व होने वाले मैमल्स में से है। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फिश के बाद इवॉल्व हुए हैं क्या? कौन बोला रेप्टाइल? फिश के बाद कौन इवॉल्व हुए हैं? एम्फीबिया। इसीलिए उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या बेटा? एडेप्टेड है। मतलब उसका जो एग होता है वो एक्वेटिक जाएगा, नॉन शेल्ड वाला है। उसका जो लार्वा है वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। तो मैंने आपको उस समय ये बताया था कि ऐसे नहीं कि फिश अचानक से कूद ऐसे ऐसे तैर वह रही थी, है ना, अचानक से भाग रहे थे एक दूसरे के साथ, भागते भागते वो लोग किनारे पे आ गए जमीन में, और उनको लगा वाह यही रह लेते। ऐसा नहीं होता है। सांस लेने के लिए लंग्स चाहिए। जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसको सांस लेने के लिए लंग्स चाहिए। समझ आ रहा बात? तो धीरे से जब इवोल्यूशन हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्या हुआ कि फिश में लंग्स का डेवलपमेंट चालू हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को, डिप्नोई या लंग फिश। तो कुछ ऐसे फिश भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी जल की रानी होती, जिसको पानी से बाहर निकालो तो वो नहीं मरती, मर जाती है सब। तो वो ऐसी जल की रानी जिसको पानी से बाहर निकालोगे तो नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? जब तक पानी में है तब तक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन चल, जैसे ही बाहर निकाले लंग्स से रेस्पिरेशन चालू कर देते हैं। तो इसमें ड्यूल मोड ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके कारण हम लोग पानी से बाहर भी रह सकते हैं। तो ये जो एनिमल है जिसको हम लोग लंग फिश बोलते हैं, फिश तो है लेकिन उसमें लंग है, इसलिए लंग फिश बोलते हैं। यही एक ऐसा एनिमल है जो फिश और एम्फिबिया के बीच में एक कनेक्टिंग बना, और इसी फिश में, दैट इज लंग फिश में ही आगे चल के इवोल्यूशन हुआ और वो टोटली लंग वाला एनिमल बने, दैट इज एम्फीबिया। बट हुआ तो पानी से इवॉल्व था, इसीलिए उसके कुछ फीचर्स एक्वेटिक रह गए, लाइक रिप्रोडक्शन। समझ आ रहा है? ये सिर्फ एनिमल किंगडम जैसा नहीं पढ़ना है, ये सब इवोल्यूशन में भी आता है, सारी चीजें आपको उसके हिसाब से भी पढ़ना है। तो भैया रेप्टाइल से जब बर्ड बना तो उसका एक कनेक्टिंग लिंक होगा, और रेप्टाइल से जब मैमल्स बना तो उसका भी एक कनेक्टिंग लिंक, मतलब एक ऐसा एनिमल होगा ना जिसमें दोनों के फीचर होंगे। तो ये जो हमारा डकबिल प्लेटिपस होता है उसमें दोनों के फीचर है। कैसे? उसका अगर पैर देखोगे तो रेप्टाइल लाइक आपको क्या मिलेगा बेटा? स्केल्स मिलता है। समझ आ रहा बात? और वो रेप्टाइल जैसे एग लेइंग होते हैं, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, और उसका जो एग होता है वो रेप्टाइल लाइक होता है। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? लेकिन वो मैमल्स में क्यों पढ़ा गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है इतना? ठीक है। और तो और मेल में होगा कि फीमेल में होगा मेमोरी ग्लैंड? दोनों में होगा, दोनों के दोनों मेल सिक्रेट करते हैं, मतलब मेल भी उसको फीडिंग करवाता है बच्चे को,
ठीक है, तो यही सबसे पहला क्या है भैया, मैमल का ओरिजिन का एक की पॉइंट, रेप्टाइल के बाद पैदा हुआ और इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और मैमल्स के भी फीचर्स, उसके बाद थोड़ा और इवॉल्व होगा, अब अंडे को छोड़ा जाएगा, मतलब एग लेइंग फीचर कम होगा, डायरेक्ट विविपेरिटी आएगी, तो डायरेक्टली विविपेरिटी नहीं आता है, हर चीज एक दूसरे से इवॉल्व होता है तो समय लगता है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेज भी होता है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, हमेशा पढ़े हो ना आप लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हो, तो वैसे ही ट्रांजिशन फेस होता है कि एग लेइंग से डायरेक्ट यंग वन का जब बर्थ होता है तो बीच में एक, ध्यान कहाँ है बेटा आपका, ध्यान दो, जब एग लेइंग से डायरेक्ट यंग वन का बर्थ होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन फेस आता है, इसका मतलब क्या है, ना वो अंडे देंगे ना डायरेक्टली यंग वन का बर्थ होगा, तो क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है, क्योंकि एग में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और डायरेक्ट यंग वन का जब बर्थ होता है तो क्या होता है, वो मदर के वूम में, यूट्रस में पूरा मैच्योर होके बाहर निकलता है, लेकिन पूरा मैच्योर होके बाहर नहीं निकला और ना ही वो अंडे दिए, तो थोड़ा सा एम्ब्रियो डेवलप हुआ लेकिन पूरा मैच्योर हुए बिना ही बॉडी से बाहर निकल गया, तो ये ट्रांजिशन फेस हुआ, समझ पा रहे हो आप लोग, तो ये जो ट्रांजिशन फेस है वो मिलता है मेटाथीरिया, कंगारूस, कंगारू का कंगारू देखो ना आप, बड़े बड़े होते हैं, 6-6 फीट के भी होते हैं, 7-7 फीट के भी होते हैं, कंगारू देखो ना आप लोग, शरत कंगारूस को देखियो, उसका बच्चा जब पैदा होता है ना तो बेटा ये इंच में होता है, इतना, एक उंगली जितना, लेकिन उस बच्चे को पैदा होते आप नहीं देखोगे जमीन में, क्यों, बच्चा जो रहता है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, समझ आ रहा बात, और फिर पाउच में चला जाता है, पाउच के अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड्स के निपल्स मिलेंगे, जहां पर एक छोटा सा उंगली जितना बच्चा उस पाउच के अंदर रहता है, मार्सुपियल पाउच जिसको बोलते हैं, उस पाउच के अंदर वो छोटा सा जो बच्चा है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सक करके अपने आप का ग्रोथ करवाता है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का इमेच्योर बेबी का बर्थ हुआ, जनरली जो विविपेरिटी होती है वो मैच्योर बेबी का बर्थ होता है, समझ आया बात आप लोगों को, इसीलिए ये ट्रांजिशन फेज है, फिर क्या हुआ, आपका मेटाथीरिया जैसे एनिमल्स बने, मार्सुपियल, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कंगारू, आप लोग कभी नहीं देखे हो कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है ऐसा लगता है कि कीड़ा बाहर निकला है बॉडी से, छोटा सा रहता है, एकदम छोटा सा, समझ आ गया, और ये क्या है भाई, प्लेटिपस, हेरारकी समझ आ रहा है आप लोगों को, कैसे कर, यूथीरिया मतलब एक्चुअल में ट्रू मैमल्स, डायरेक्ट यंग वन का बर्थ करके, है ना, तो ये इमेच्योर बेबी का बर्थ करते हैं, और ये विविपेरी, विविपेरी, ठीक, समझ आया, समझ आ रहा है, ये भी विविपेरी है कि नहीं है, लेकिन ट्रू सेंस में नहीं होता है, विविपेरी का मतलब डायरेक्ट यंग बर्थ ऑफ यंग वंस, लेकिन वो यंग वंस मतलब मैच्योर तो हो, ये भी विविपेरी ही है, इसको कई बार ओवो विविपेरी बोल देते हैं, ओवो विविपेरी मतलब ना वो एग लेइंग है ना कंप्लीटली यंग वन का बर्थ, उसके बीच का स्टेज, वो आप लोगों के वर्ड, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ओवो विविपेरिटी, इसलिए अपन वो सब डिस्कस नहीं करते हैं, और ध्यान रखना ये भी विविपेरिटी जैसे ही है, एक्चुअल में इसमें प्लासेंटा फुली फॉर्म नहीं होता जैसे बाकी में होता है, प्लासेंटा जब अच्छे से बनता है ना तो पूरे बेबी, पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, तो इसमें प्लासेंटा बहुत अच्छे से नहीं बनता है, इसीलिए इसीलिए इमेच्योर बेबी का बर्थ हो जाता है, तो आजकल भी जैसे इमेच्योर बेबी का बर्थ होता है तो उसमें डाल देते हैं ना इंक्यूबेशन, जो एक मशीन होती है गर्म रखते हैं जिसमें, उसमें डाल देते हैं ताकि वो टेम्परेचर मिले बॉडी का, समझ आ रहा है बात बच्चे को, अब क्या करते हैं बेटा, अब कंगारू टेक्निक अपनाते हैं, कंगारू टेक्निक में क्या करते हैं, अगर इमेच्योर बेबी हुआ है तो मदर के बॉडी के साथ में उसको चिपका के रखते हैं, ताकि मदर के बॉडी का एहसास तो मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लस जब भूख लगी तो मदर के बॉडी से फीडिंग कर लिए,
ठीक है, और मदर के बॉडी का टेम्परेचर भी ट्रांसफर होते जाता है। आजकल ये कंगारू टेक्निक करते हैं इमेच्योर बेबी। आप में से भी बहुत सारे बच्चे इमेच्योर पैदा हुए हों, कितने लोग हैं? आपको ये थोड़ा बताएगा, अरे भाई आप थोड़ा इमेच्योर हो भाई, पैदा हुए थे तब होता है ऐसा। चलिए इसका एग्जांपल्स देखो, एक्वेटिक भी मिलेगा आपको, फ्लाइंग भी मिलेगा, है ना, मतलब जल थल आकाश हर जगह मिलेगा आपको मैमल्स। मैमल्स कहाँ मिलेगा? जल थल आकाश, समझते हो आप लोग? पानी में भी मिलेगा, एयर में भी मिलेगा, और जमीन पे भी मिलेगा, जमीन पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा ध्यान रखना बेटा आप लोग एग्जाम्पल्स में। भैया फ्लाइंग कौन कौन करता है? बैट। बैट कई लोगों को पता भी नहीं रहता बैट मैमल है, उन लोगों को लगता है चिड़िया है, काली चिड़िया रात को जो उड़ती है उल्लू जैसे। फ्लाइंग फॉक्स भी होता है, स्क्वेरल भी होता है, फ्लाइंग स्क्वेरल, सॉरी फ्लाइंग स्क्वेरल भी होता है, देखे होगे ना आप लोग। तो ऐसे नहीं उड़ते नहीं है वो लोग, बस स्किन ऐसा जो है थोड़ा सा खोल देते हैं और फिर फ्लोट करते हैं एयर में, वो लोग फ्लोट करते हैं। वाटर में क्या क्या मिलेगा? वेल, डॉल्फिन देखे हो कभी? चिल्का लेक में मिल जाता है, उड़ीसा में चिल्का लेक। हाँ बेटा, गए हो? अच्छा, कितने लोग गए हो? बाकी लोग डॉल्फिन कभी नहीं देखे हो? कभी नहीं देखे? अच्छा, छुप गए होंगे आप लोगों को देख के। भाला वाला तो नहीं पकड़े थे, आज इसको लेके जाएंगे क्या? मैं जब गया था ना तो वो डॉल्फिन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो मेरे को लगा था रोबोट वोबोट है, मतलब जानबूझ के हमारे लिए बस प्रदर्शनी के लिए ऐसा रखा गया है, क्योंकि उन लोगों को मालूम था यहीं पर मिलेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है वहीं पर मिलेगा, कुछ तो गड़बड़ था ऐसा लग रहा था मेरे को। क्या टेंशन मत लेना। और क्या? वेल, डॉल्फिन, ठीक है, और बाकी तो सब हाथी घोड़ा इंसान आपको मालूम ही। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं, प्लस इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट क्लास में सब नाम याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा बेटा, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, देखो जैसा बता रहा हूँ वैसा पढ़ते जाओ, ठीक है। आपका बायो स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अब कितने सारे लोग हैं जिनको मैं बोला हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल का पेज बना के दीवार में चिपका देना, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसी को लापरवाही बोलते हैं। और ऐसा अगर आप अभी से अगर ऐसा रहोगे, देखो कुछ काम अगर दे रहे हैं ना, तो आप क्या किया करो बेटा, एक आध कॉपी एक्स्ट्रा रखा करो, मतलब कॉपी जब आप पढ़ोगे, आप क्या किया करो उस कॉपी में ही कुछ लिख लिया करो कि ये हमको करना है घर में। और जब आप रिवाइज करते हो तो आप कॉपी तो खोलोगे ही, अगर रिवाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या काम दिया गया है, ठीक है। चलो तो ये टॉपिक अब इधर देखो, इसमें ये बहुत सारे दिख रहे हैं, ये दुनिया भर का दिया हुआ ये दिख रहा है ना। इसको वही लोग रटते हैं जो सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं, आप रटोगे तो पक्का भूलोगे, सिस्टमेटिक जैसे मैंने बताया है वैसा पढ़ोगे तो सब रटने की जरूरत नहीं है। बट आप लोग एक बार एटलीस्ट देख लेना घर में। देन नेक्स्ट, टाइम भी हो गया ना, आज नया चैप्टर चालू करने वाला था मैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।